हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज से हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी हिस्ट्री में। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज की जो वीडियो होगी हमारी वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, और जो मेन कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, प्री हिस्ट्री। सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे, इसके बाद फिर मिडिवल और इसके बाद फिर मॉडर्न। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया प्लीज़ पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराओ क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो ऐसा नहीं है। देखो, और इसके पीछे रीज़न भी है। इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो। अब कोई भी है, सबसे पहले वो क्लास 1 पे जाता है ना, उसके बाद 2 पे, फिर 3 पे, डायरेक्ट 10th पे थोड़ी चला जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर मैं डायरेक्ट मॉडर्न करा दूंगा या पहले मिडिवल करा दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक से कैसे आ गए। इसलिए हम एक सीरीज में करेंगे इसको कंप्लीट, ताकि लिंक होता रहे हर चीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ साथ हम हिस्ट्री की हमारी सीरीज चलती रहेगी, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं बाकी के, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे हम पैरेलली चलाते रहेंगे इसको। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखो, हिस्ट्री क्या है, मतलब क्या चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब देखो होता है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पुराने काल में कोई भी घटना घटी हो उसको पढ़ना हिस्ट्री होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने कर लिया हिस्ट्री ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब जो लोग इसकी रिसर्च करते हैं उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। ये लोग काफी डिटेल्ड स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की जिसके बारे में हमें पता लगाना है, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे कोई हमारा रिटन टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसके बारे में, चाहे कोई लैंग्वेज हो या कुछ भी इनको मिला हुआ हो, चाहे कोई स्केलेटन हो, उसकी ये डिटेल स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपनी फील्ड में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है। हिस्ट्री के फादर, देखो हिस्ट्री के जो फादर है ना, वो जो खिताब है ये हेरोडोटस को दिया गया है। इनके बारे में हम एक थोड़ा सा जानेंगे कि कौन थे। ये एक ग्रीक राइटर एंड हिस्टोरियन, एक ग्रीक राइटर एंड हिस्टोरियन थे। इन्होंने अपनी एक बुक, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज। उस बुक में इन्होंने जो भी पास्ट इवेंट थे उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया था। मतलब फर्स्ट ऐसे पर्सन थे ये जिन्होंने पास्ट इवेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इनसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हिस्ट्री हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। वाई? देखो, इसके पीछे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी हम आज एक प्रेजेंट हमारा जो भी एनवायरनमेंट है ना, इसके पीछे का जो रीज़न है, जो भी चीज़ हो रही है आज या जो भी चीज़ जैसी भी है, इसके पीछे का रीज़न हमारी हिस्ट्री से लिंक्ड है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अवर पास्ट shaped our present. How our past shaped our present. और देखो, जो भी हमारे पास्ट में हम कोई भी घटना घटती है उसी के हिसाब से हमारा प्रेजेंट है, और इसी बेसिस पे हम अपना फ्यूचर भी प्लान करते हैं। मान लो कि सपोज कि मेरे साथ कोई पास्ट में कोई घटना घटी या मैंने कोई प्रॉब्लम मेरे साथ आई और मैंने कोई गलती की, तो अब मैं अपना फ्यूचर भी उसी को ध्यान में रखते हुए प्लान करूंगा ना, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना करूं, ऐसी गलती ना करूं। तो वही चीज़ हो जाती है हमारे साथ भी यहाँ पे। अब आप आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट बनोगे तो आप भी ऐसी ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे कि जो कि आप अपनी गलतियों से सीखोगे। हमारे जो हिस्ट्री पास्ट में हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई, वहीं से तो आप सीखोगे ना, उसी हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट करोगे। तो वही चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री हमारे लिए जानना। और इसके साथ साथ हम इससे क्या समझते हैं, हमारा कल्चर, हमारा बैकग्राउंड,
हमारा रिलीजन और मॉन्यूमेंट्स जो भी हम देखते हैं, चाहे कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो या राष्ट्रपति भवन हो, ये कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो यही सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री बताती हैं, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये था हमारा हिस्ट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हेरोडोटस बताया आपको, इसकी एक बुक बता दी था हिस्टोरीज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉजी एक टॉपिक है रीजनिंग का, वो सपोज कि आपसे ऐसे पूछ लेगा, जैसे कि एग्जाम्पल देगा इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और ऐसे ही पूछेगा हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपको बताना होगा क्या आएगा ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस में से। अब आपको ये नहीं पता कि हिस्ट्री के फादर कौन है, तो आप उसको आंसर कैसे कर पाओगे। ये रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो इसलिए ये आप ये सोच के चलो, जो भी हम जीएस पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ एक उससे रिलेटेड नहीं है, वो पूरा ऑल ओवर आपका सिलेबस कवर करता है अच्छे से। चाहे आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए या आपका मान लो हिस्ट्री में ही आ जाए, किसी भी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए आपको एक ओवरऑल नॉलेज लेके चलना पड़ेगा, हिस्ट्री की या जीएस की या रीजनिंग की या इंग्लिश की या मैथ्स की, हर सब्जेक्ट की आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए जो जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और करना चाहता था कि कुछ लोगों ने ना मेरी जो इंस्टाग्राम की वीडियोज़ हैं उनको ही अपना एक फेक अकाउंट, मेरा फेक अकाउंट बना के उनके ऊपर शेयर कर रखा है यूट्यूब पे ही। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हम आपका तो ये फेक अकाउंट ये बना हुआ है, तो ये वाला ओरिजिनल है कि कौन सा ओरिजिनल है। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जो मेरा यूज़र नेम है ना इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, दोनों पे सेम है मेरा। देखो मैं आपको ये क्लियरली लिखा हुआ है मैंने ऊपर, knowledge_with_ और हितेश। हितेश की स्पेलिंग है ITESH। मैं आई से, मेरा नाम हितेश है, ना हितेश, ना नितेश, ना पितेश, ना जितेश, सिर्फ और सिर्फ हितेश। तो ये आप यूज़र नेम याद रखना, नॉलेज विद हितेश। जैसे कि एक ये अकाउंट है, इसने भी मेरी क्या करी, जितनी भी मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस थी, रील्स थी, वो सारी इसने यूट्यूब पे अपना ही टैग लगा के और शेयर कर रहा है। तो ये चीज़ वही मैं बोलूँगा कि आप ऐसे लोगों को मतलब एनकरेज ना करें, आप एक जो जेन्युइन कंटेंट है उसको आप एनकरेज करें, उसको आप देखें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो एसएससी ने भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसने भी CHSL के फॉर्म्स अभी भी निकले हुए हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग 12th पास हैं और 27 एज से कम उनकी उम्र है, तो वो लोग एलिजिबल हैं SSC CHSL के लिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो वो लोग ज़रूर अप्लाई कर देना। चाहे आपने 1 साल हो गया हो आपको तैयारी करते हुए या आपको 1 दिन हो गया हो, आप जाओगे एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करो, एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे कैसा प्रेशर रहता है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। देखो जितनी भी हमारी इंडियन हिस्ट्री है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारी एंशिएंट, फिर है हमारी मिडिवल, और एक है हमारी मॉडर्न। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एंशिएंट में हम काफ़ी जो पुरानी चीज़ें वो पढ़ेंगे, मिडिवल में हम जो बीच की चीज़ें हैं, और मॉडर्न में हमारी जो हमारा जो यूरोपियंस का इन्वेजन हुआ था, पहले ट्रेड के लिए आए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग अपनी पॉलिसी से जो हमारे जो रीजनल किंगडम्स थे उनको वीक किया। कैसे वीक किया वो सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फादर्स के बारे में। ठीक है, एंशिएंट के फादर हैं मेगास्थनीज, और सेम मिडिवल में भी यही है। हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट के फादर हमारे मेगास्थनीज, और मिडिवल में भी मेगास्थनीज, और मॉडर्न के हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज, क्यों हम मेगास्थनीज को हमारे एंशिएंट और मिडिवल के फादर कहते हैं। देखो ये जो है ना, ये थे ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेलेकस निकेटर। ये जो सेलेकस निकेटर था, अलेक्जेंडर का नाम तो सुना होगा आपने, मतलब कहानियों में ऐसे ही, मतलब सबने सुना होता है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर जो है उसका ये था
कमांडर, और उसका ये थे मेगास्थनीज, ये उसके वो थे एम्बेसडर, ठीक है, सेलेकस निकेटर के एम्बेसडर थे। तो ये आए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। और उस टाइम पे आए, इन्होंने देखा कि इंडिया के बारे में, देखा एंशिएंट इंडिया के बारे में कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, कैसी कैसी बिल्डिंग है, बड़े बड़े पिलर्स हैं, क्या है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी एक बुक में लिखी। उस बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, ये याद रखना बुक इंडिका, ये आ जाती है बहुत बार एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है मेगास्थनीज की, जो ये मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, इंडिका, या फिर आ जाता है कि इंडिका किन से रिलेटेड है। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे देंगे कि मेगास्थनीज, राजा राममोहन रॉय, या कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो ये आप याद रखना, इसने बुक लिखी थी इंडिका। ये बुक हमें मिली तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चला कि उस टाइम पे मतलब कैसी कैसी चीज़ें थी, क्या था एनवायरनमेंट वहाँ का, तो वो सारी चीज़ें पता चला। इसलिए हम मेगास्थनीज को हमारी जो एंशिएंट और मिडिवल का फादर कहते हैं। अब बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की। ये तो आपने सबने नाम सुना होगा, ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ही जो हमारी सती प्रथा थी, जब किसी इंसान की डेथ होती थी तो उसकी जो वाइफ थी उसी को ही उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, जो कि बहुत गलत हो रहा था। वो सारी चीज़ें इन्होंने उसको अबॉलिश करने में हेल्प करी। और इसके साथ साथ ये इसमें याद रखना एक कि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो सभा, ये इनके फाउंडर थे, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि इनके फादर कौन थे। ये मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब चलो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारी प्री हिस्ट्री, फिर है हमारी प्रोटो हिस्ट्री, और एक है हमारी हिस्ट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्री हिस्ट्री है ना, इस टाइम पे हमें काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि हमें स्केलेटन्स मिलते हैं, हमें म्यूरल्स मिलती है, हमें पेंटिंग्स मिलती है, काफ़ी कुछ मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे नहीं मिलते। और हमें यहाँ पे जो भी हम एज्यूम करते हैं उस टाइम के एनवायरनमेंट के बारे में, वो हम क्या सोच के एज्यूम करते हैं? देखो, स्केलेटन, इसके साथ साथ म्यूरल्स, और आपका टूल्स, पॉटरी, और इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मिलती हैं। एनिमल्स के रिमेन्स, और एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स मतलब कोई लिखे हुई चीज़ें जो लोगों ने हाथ से लिखी हुई, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे वो लीफ पे लिखा हुआ हो, या पेड़ की छाल पे लिखा हुआ हो, या किसी केव में लिखा हुआ, पत्थर पे लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शंस हो, काफ़ी कुछ हमें इसमें मिलता है। लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, हम उसको समझ नहीं सकते। इस पे हिस्टोरियंस अभी भी वर्क कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं इनको समझने के लिए, उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को हम प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स है, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, पर हम उनको समझ नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं, और इसके अंदर हमें रिटन रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, और उनकी लैंग्वेज, उनके टेक्स्ट को हमने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो वो चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब इनका एग्जाम्पल जैसे कि हम जो हमारे स्टोन एज है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे प्री हिस्ट्री में, इसलिए स्टोन एज को हम प्री हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। उस टाइम पे हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, उनको आते नहीं था ना पढ़ना लिखना। ये लैंग्वेज तो बाद में जाके हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लैंग्वेज हमारी उन्होंने लिखना सीखा।
उसके बाद फिर ये हमारा वैदिक एज से स्टार्ट हो जाती है। वैदिक एज के बाद, वैदिक एज में भी हमें वेद मिले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें हमें लिखित में मिली, तो वहीं से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार कि हम क्या क्या टॉपिक हम कवर करें। अब इसके अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री। इसके अंदर हम टाइमलाइन बना देता हूं मैं। इसके अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे हमारा स्टोन एज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ बाकी की जो 3 सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड में उस टाइम पे टोटल 4 थी। इंडस वैली एक थी, इसके अलावा 3 थी। चाइनीज सिविलाइजेशन हमारी, उसके बाद मेसोपोटामिया ईरान के आसपास जो फैली थी, और उसके बाद हमारी इजिप्टियन, जो हम पिरामिड्स वगैरह देखते हैं इजिप्ट में है, मम्मीज वगैरह हैं वहाँ पे उन पिरामिड्स के अंदर, तो उन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इसके साथ साथ हम हमारा वैदिक एज के बारे में देखेंगे। वैदिक एज के बाद हम बात करेंगे महाजनपद्स की, महाजनपद्स। और महाजनपद्स में हम देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे किंगडम बननी स्टार्ट हो गई। इसके महाजनपद्स के बाद हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे, देखेंगे कैसे एक सबसे बड़ा एम्पायर बन जाता है इंडिया के अंदर, फर्स्ट बिग एम्पायर कौन बनाता है? मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यंस बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और याद रखना, देखो जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं ना, सिर्फ 3 ऐसे रूलर्स हैं जिनके आगे ग्रेट लगता है, द ग्रेट। कौन कौन है? और तीनों के नाम ए से ही हैं। सबसे पहले लगता है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद हम लगाते हैं अशोका द ग्रेट। एक, 2 और थर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तीसरा ऐसा कौन सा रूलर है जिसके पीछे हम द ग्रेट लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा। और यहीं पे ही हमारी जो टाइमलाइन है ना वो चेंज हो जाती है, यहीं पे ही हमारी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। अभी इसको देखते हैं, पहले हम ये कंप्लीट करते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा। इसके बाद देखते हैं जो सेकंड जो एम्पायर बनता है सबसे बड़ा, वो बनाते हैं गुप्ता, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बाद फिर जो एरा आता है उसको कहते हैं पोस्ट गुप्तन एरा। इनके साथ साथ जो फॉरेन से जो ट्रैवलर्स आए थे काफ़ी, फाहियान, चाहे मेगास्थनीज हो, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और किन किन्हों ने अटैक किया, इन्वेड किया इंडिया को, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज भी पढ़ेंगे, चाहे वो साउथ इंडिया की हो। साउथ इंडिया में चोला, चेरा, पांड्या, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, उसके साथ साथ हम हरिसेन के बारे में जानेंगे। काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है एंशिएंट हिस्ट्री ही है, तो हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी जो टाइमलाइन चेंज हुई थी पोस्ट मॉडर्न एरा के टाइम पे, वो क्या थी। अब देखो इस टाइम पे इस टाइम को जो हम अज्यूम करते हैं, जीरो मानते हैं। और इसी टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, इस टाइम पे हुआ था जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है, इसका जो बाद वाला जो टाइम है, जैसे आज क्या चल रहा है, आज हमारा चल रहा है 2024, आज चल रहा है 2024। तो ये जो 2024 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दुनिया है ये सिर्फ 2024 साल पुरानी है, नहीं, ये दुनिया तो बहुत पुरानी है। ये जो 2024 है, ये इसका मतलब ये है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था ना, उस टाइम से लेके आज तक 2024 साल हो चुके हैं। इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं एनो डोमिनी से, एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसके साथ साथ सीई, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। एनो डोमिनी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। ठीक है, सीई कॉमन एरा। और इसके साथ साथ हम इसको प्रेजेंट भी कहते हैं।
ठीक है, तीन चीज़ों से हम इस टाइम को डिनोट करते हैं। अब इसके जो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, इससे पहले वाले टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? हम करते हैं BC। ये वो वाला BC नहीं है, ये है बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद BCE, बिफोर कॉमन एरा। और इसको कभी कभी हम BP भी डिनोट करते हैं। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। इनके बाद वाला टाइम हो गया प्रेजेंट, और उससे पहले वाला टाइम बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, और ये वाला टाइम पीरियड है इनसे पहले, इनके बर्थ से पहले वाला टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो एक्चुअली क्या है कि जो हम जो ईयर देखते हैं ना, 2024 चल रहा है जैसे अभी, तो ये हमारा जो है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। हम जो फॉलो करते हैं ये करते हैं हम ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि ये वेस्ट वालों की खोज है। ठीक है, इसी को हम फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से हमारे जो है ईयर्स ये चलते हैं। हमारे संडे मंडे और आपका जो हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सारी इसी कैलेंडर की वजह से चलती हैं। तो ये सारा था, हम ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज कैसा है, उसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि जो वीडियोस हैं वो वीक में 2 या 3 बार आएंगी अब से। मतलब जल्दी मैं वीडियोस उनको डालूंगा, 2 या 3 वीडियोस में डेफिनेटली 2 या 3 वीडियोस डाल दूंगा एक वीक में। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था द ग्रेट वाला, थर्ड ऐसा कौन सा रूलर है कि जो जिसके आगे द ग्रेट लगता है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।